नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भाई शुभराज दाहिया आपके अपने YouTube चैनल सोनू दहिया थ्योरी में आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कर दिया करिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी वीर प्रताप सिंह की है, जो एक छोटे से पहाड़ी राज्य के राजा थे। उनकी वीरता और देशभक्ति ने न केवल मुगलों बल्कि अंग्रेजों को भी भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी आपको साहस, रणनीति और बलिदान की प्रेरणा देगी। कहानी की शुरुआत बचपन और राज्यारोहण। वीर प्रताप का जन्म एक छोटे से राज्य प्रतापगढ़ में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता राजा रणवीर सिंह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से मुगलों के आक्रमण में वे मारे गए। मात्र 16 वर्ष की उम्र में वीर प्रताप को गद्दी संभालनी पड़ी। युवराज होने के बावजूद प्रताप बचपन से ही युद्ध कौशल और रणनीति में निपुण थे। उन्होंने अपने गुरुओं से तलवारबाजी, धनुर्विद्या, घुड़सवारी और गुरिल्ला युद्ध की कला सीखी थी। पहली चुनौती मुगलों का आक्रमण। मुगल सम्राट अकबर ने जब उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, तो प्रतापगढ़ भी उनके निशाने पर था। मुगलों ने राजा प्रताप को संधि के लिए संदेश भेजा और कहा कि अगर वह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें तो उन्हें उनका राज्य सुरक्षित दिया जाएगा। लेकिन प्रताप ने गर्व से उत्तर दिया, स्वतंत्रता मेरी आत्मा है, इसे किसी कीमत पर बेचा नहीं जा सकता। मुगलों ने गुस्से में उनकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया। राजा प्रताप ने पहाड़ों और जंगलों में अपनी सेना को छिपाकर मुगलों पर हमला किया। उनकी रणनीति गुरिल्ला युद्ध पर आधारित थी। वह मुगलों के शिविरों पर अचानक हमले करते और तुरंत गायब हो जाते। महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। अंततः मुगलों ने हार मान ली और प्रतापगढ़ छोड़कर चले गए। दूसरी चुनौती अंग्रेजों का आगमन। कुछ वर्षों बाद जब अंग्रेजों ने भारत में व्यापार के बहाने प्रवेश किया और धीरे धीरे राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया, तो प्रतापगढ़ का नंबर भी आया। अंग्रेजों ने राजा प्रताप को प्रलोभन देने की कोशिश की, लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जो धरती हमारी माता है उसे हम किसी व्यापारी को नहीं बेच सकते। अंग्रेजों ने फिर बल का सहारा लिया। उन्होंने आधुनिक हथियारों और बड़ी सेना के साथ प्रतापगढ़ पर हमला किया। लेकिन राजा प्रताप ने न केवल अपनी सेना को प्रशिक्षित किया था, बल्कि पूरे राज्य की जनता को भी संगठित कर लिया था। रणनीति और निर्णायक युद्ध। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं थी। उनकी तोपें और बंदूकें भारतीय तलवारों और भालों से कहीं ज्यादा घातक थीं। लेकिन राजा प्रताप ने समझदारी से रणनीति बनाई। उन्होंने पहाड़ों और घाटियों का उपयोग करते हुए अंग्रेजी सेना को फंसाया। अंग्रेजों की रसद लाइनों को काट दिया गया। राजा ने अपने जासूसों के माध्यम से अंग्रेजों की हर चाल को पहले ही जान लिया। कई महीनों तक छोटे छोटे युद्ध होते रहे। आखिरकार अंग्रेजों ने प्रतापगढ़ के किले पर अंतिम हमला किया। यह युद्ध 10 दिनों तक चला। राजा प्रताप ने स्वयं अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। उनके साहस और प्रेरणा ने उनकी सेना को उत्साह से भर दिया। अंततः अंग्रेजों को भारी नुकसान झेलना पड़ा और उन्हें प्रतापगढ़ से पीछे हटना पड़ा। देशव्यापी विद्रोह का नेतृत्व। इस जीत ने राजा प्रताप को भारत के अन्य राजाओं का आदर्श बना दिया। उन्होंने आसपास के छोटे छोटे राज्यों को एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। यह विद्रोह धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। राजा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक स्वतंत्रता की मशाल को जलाए रखा। उनकी प्रेरणा से हजारों लोगों ने अपनी जान दी, लेकिन स्वतंत्रता का सपना जीवित रखा। अंतिम दिनों का बलिदान। एक दिन अंग्रेजों ने धोखे से राजा प्रताप पर हमला किया। वह घायल हो गए, लेकिन अपने अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे। उनकी आखिरी शब्द थे, मैं मर सकता हूं, लेकिन मेरी आत्मा स्वतंत्रता के लिए लड़ती रहेगी। उनकी मृत्यु के बाद प्रतापगढ़ स्वतंत्र रहा और उनकी वीरता की गाथा भारत के हर कोने में गूंजी। यादगार और प्रेरणा। आज भी राजा प्रताप सिंह का नाम भारत के इतिहास में अमर है। उनके साहस, बलिदान और नेतृत्व ने दिखाया कि सच्चे योद्धा सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों और साहस से
इतिहास बनाते हैं। यह कहानी महान योद्धा राजा चंद्रप्रकाश सिंह की है, जो भारत के इतिहास में एक अनोखी मिसाल बने। उन्होंने न केवल अपनी मातृभूमि को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाया, बल्कि अपने जीवन के अंतिम क्षण तक देश के लिए लड़ते रहे। यह कहानी रोमांच, वीरता और बलिदान की गाथा है, जो आपको पूरी तरह से बांध कर रखेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता सबसे बड़ा धन है और इसे किसी भी कीमत पर बचाकर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सोनू दहिया 13 को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है।